यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो दरअसल रशियन सोल्जर्स थे। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि नास्टिया घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे। और जब मिकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम लोग प्लीज उसे मत मारो। ये सुनकर रशियन सोल्जर उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अब अपने घर को जलता हुआ देख नास्टिया गुस्से में आकर रशियन सोल्जर्स पर जैसे ही पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। मिकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बाद 2 यूक्रेनी सोल्जर्स मिकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी पत्नी नास्टिया के लिए दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए कब्र खोदकर मिकोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो। मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था, इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर्स से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो यूक्रेन सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर यूक्रेनी सोल्जर्स उसे अपने साथ मिलिट्री बेस में ले जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मिकोला लकड़ी के उस एंजल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो वहां उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन मिकोला कमांडर को कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरे घर को जला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारकर वहां से चले गए, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और मैं रशियन सोल्जर्स को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़ें। ये सुनकर कमांडर मिकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो मिकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है, जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रेवन रखता है, जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जिससे मिकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी मिकोला अकेले ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन उसका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। जिसे